ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज यूथ विंग पंजाब जोन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर युवा पीढ़ी को सशक्त करने के लिए भिन्न भिन्न विषयों पर आधारित युवा संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हमारे राजयोगी बहनें तथा भाई अपने अनुभवों के आधार पर चर्चा करते हैं। ओम शांति। अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट रियल एंड राइट जर्नी ऑन वे टू राजयोग। इट इज राजयोग, नॉट राज योगा। अक्सर योग वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन योगा किया जाता है और योगा का भावार्थ फिजिकल एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम मान लिया जाता है, जिससे कि योग ओनली फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस तक ही सीमित हो चुका है। बट रियलिटी ये है कि योग शब्द ही मनुष्य को अलौकिकता की ओर प्रेरित करता है और अलौकिकता भौतिकता से परे है। आज विश्व में भौतिकता चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। इन भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के बावजूद स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल फिजिकल डिजीज, पारिवारिक कलह क्लेश, ग्लोबल इश्यूज डे टू डे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इन वैश्विक समस्याओं का एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है योग। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का सोर्स है योग। साथ ही फिजिकल मेंटल हेल्थ को बिल्डअप करने की प्रोसेस है योग। पहले तो हम देखें व्हाट इज हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ डेफिनेशन के अनुसार a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। अर्थात निरोगी रहना मात्र स्वास्थ्य नहीं है, बट दैहिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना या समस्या विहीन होना स्वस्थता है। जबकि आज का विश्व तो डे टू डे वैश्विक महामारी के साथ आंतरिक मनमुटाव से, युद्ध और नेचुरल कैलेमिटीज जैसी विपदाओं से जूझ ही रहा है। इसलिए WHO सहित दुनिया भर की साइकोलॉजिस्ट भी आज नियमित रूप से योगाभ्यास करने की हिदायत देते हैं। अब विडंबना यह है कि भारत का आदि प्राचीन राजयोग के नाम पर आज वैरायटी हठयोग या फिजिकल आसन ही सिखाए जाते हैं। ये योग की विभिन्न वैरायटी ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग जैसे अनेक योग की ये विधियाँ आंशिक स्तर पर तो लाभ अवश्य देती है, परंतु मन की गहरी शक्तियों को जागृत करने के लिए तो राजयोग ही एकमात्र विधि है। क्योंकि राजयोग सभी योगों का राजा है, सर्वांगी योग और सर्वश्रेष्ठ योग है, जो स्वयं परमात्मा ही अपना परिचय देकर आत्मा को अपने साथ योग लगाने की विधि बताते हैं, जिसे राजयोग कहा जाता है। हम भारतीय परमात्मा को माता पिता, बंधु, सखा, साजन सहित सुप्रीम टीचर के रूप में इमेजिन करते हैं। सुप्रीम टीचर कहते ही मानस पटल पर एक चित्र आ जाता है श्रीमद् भगवद गीता उपदेश एपिसोड का, और गीता ही विश्व का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ योग शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता वन एंड ओनली ग्रंथ है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लाइफ मैनेजमेंट के लेसन परमात्मा ने एज ए टीचर सुनाए थे। इनफैक्ट परमात्मा का कमिटमेंट ही राजयोग सिखाकर सत्य धर्म की स्थापना कराना है, जिसके लिए हम आज तक गाते आए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा अर्थात जब जब, एवरी टाइम, कल्प के अंत में जब धर्म ग्लानि होती है तब परमात्मा खुद आकर सहज नॉलेज और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। अब सहज स्पिरिचुअल नॉलेज में सेल्फ रियलाइजेशन,
एंड गॉड रियलाइजेशन की स्मृति दिलाई गई है। और राजयोग का नॉलेज है मन मना भव, अर्थात देह सही देह के सारे धर्म भूल मुझे पितासी बुद्धि योग लगाओ तो मैं तुम्हारे सारे पाप नाश कर दूंगा। ये हुआ सोल डिटॉक्सिफिकेशन अर्थात आत्मशुद्धि के लिए योग। और यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता किसी एक धर्म मात्र का शास्त्र न होकर पूरे विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ योग शास्त्र है। और इसीलिए गीता का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनुवाद किया गया है। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम युगे परमात्मा का दिव्य और अलौकिक अवतरण हुआ था, जिनका उद्देश्य इसी भारत भूमि पर सहज राजयोग की शिक्षा देना था, जिससे कि नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो सके। और इसीलिए भारत का सबसे प्राचीन योग राजयोग ही है। महर्षि पतंजलि ने भी राजयोग को ध्यान आधारित सर्वश्रेष्ठ योग माना है। योग किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंडेंट नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता आधारित पारंपरिक सारे ही तरह के योग राजयोग में समाहित देखे जाते हैं। अब राजयोग ज्ञान योग भी है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, प्रकाश, रहस्य। राज शब्द में ज अक्षर के नीचे बिंदी लगने से वह ज अर्थात राज बन जाता है। राज का भावार्थ है रहस्य और राजयोग का आधार है ज्ञान, जिसमें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से सृष्टि पर आया हूँ, इस संसार में मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे आखिर कहाँ जाना है, परमात्मा कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। राजयोग का ज्ञान हमें खुद का भी और खुदा का भी अर्थात आत्मा और परमात्मा के सत्य पिता का सही स्वरूप, स्वभाव, धाम, गुण और कर्तव्य की समझ देता है। और सहज ज्ञान से ही राजयोग का अभ्यास सहज हो पाता है। इन शॉर्ट, राजयोग द्वारा अनेक आध्यात्मिक प्रश्नों का हल सहज प्राप्त हो सकता है। ज्ञान के प्रकाश के लिए ही गाया जाता है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। राजयोग सरल बुद्धि योग है, क्योंकि यह योग विश्व की हर आत्मा देह के सभी बंधनों से मुक्त होकर सहज कर सकती है, बिना किसी आसन में स्थित होकर एनीबॉडी एनी टाइम एनीवेयर यह योग किया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा का परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन है। सेल्फ रियलाइजेशन होने से मन की गति को राइट डायरेक्शन मिल जाता है, तो बुद्धि भी डिसीजन पावर द्वारा नेसेसरी बातों में एकाग्र होने लगती है, और यही बुद्धि योग है। राजयोग ही भक्ति योग भी है, क्योंकि परमात्मा की प्रेम पूर्ण याद ही यथार्थ भक्ति है। भगत भगवान प्रति गाढ़ प्रेम या लगन से या किसी भी कर्मकांड से प्रभु प्रेम व्यक्त करता है। राजयोग में केवल परमात्मा के प्रति सच्ची लगन, प्रेम या भक्ति ही प्राथमिकता है। राजयोग ही हमें सही कर्म योग सिखाता है। कर्म करते हुए पिता परमात्मा की याद में मन लगाकर योग करना ही वास्तविक कर्म योग है। कर्म योगी परमात्मा की याद में अपनी जिम्मेवारियों को संभालते हुए घर गृहस्थ में रहकर जीवन को कमल के फूल सदृश रखता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहता, इस प्रकार राजयोगी प्रतिकूल वातावरण में रहते हुए भी अपने आप को उससे न्यारा रखकर कर्म को परमात्मा की याद में करते हुए उसे श्रेष्ठ बनाता है। कर्मों की कुशलता उसे सफल बनाती है।
समत्व योग यानी योग ऑफ बैलेंसिंग, यह भी राजयोग में निहित है। मन और बुद्धि पावर और डिसीजन मेकिंग पावर के बीच में संतुलन राजयोगी के लिए सरल हो जाता है। हठ योग भी राजयोग में ही निहित है। राजयोगी सारे राज को जान चुका है, तो एक छोटे बच्चे की तरह वह हठ या दृढ़ता पूर्वक प्रभु स्मृति में रहकर अल्टीमेट हैप्पीनेस और अल्टीमेट पीस का अनुभव कर सकता है। और ऐसे ही सही अर्थ में राजयोग संन्यास योग भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अशुद्ध अहंकार जो कि आत्मा के महावैरी कहे जाते हैं, राजयोगी सहज आध्यात्मिक ज्ञान और योग के अभ्यास द्वारा ऐसे विकारों पर विजय प्राप्त करता है, या कहे कि विकारों का संन्यास करता है। भौतिक रीति राजयोगी कोई भी स्थूल बातों का संन्यास नहीं करता, लेकिन मानसिक रीति वह सारे भौतिक विश्व का संन्यास करता है। तो राजयोगी सहज संन्यास योग है। कहते हैं ना, तू संसार में भल रहे पर ये संसार तुझ में न रहे। सार रूप में कहे तो सभी तरह के योग राजयोग में समाहित होने से यह सर्वांगी और सर्वश्रेष्ठ योग है। तभी तो राजयोगी जीवन का अनुभवी सदा ही यह गीत गाता, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। ओम शांति। बी हैप्पी, बी राजयोगी। यदि आप ऐसे ही विषयों को सदैव सुनना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले विषयों की जानकारी सहज मिलती रहे। धन्यवाद। ओम शांति।